मुंबई के फोर्ट एरिया में आज से 150 साल पहले ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। यहाँ पर कुछ लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर व्यापारी जहाजों पर पैसे लगाते थे जो कॉटन यानी कपास को दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे। अगर ये शिप्स प्रॉफिट लेकर आती थी तो इस प्रॉफिट में निवेशकों का हिस्सा भी होता था। इसी बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेडिंग ग्राउंड जो आगे जाकर न सिर्फ देश का लेकिन पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इस एरिया से थोड़ी ही दूर है ये BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज ये एक पेड़ से बदलकर 29 फ्लोर की बिल्डिंग में बदल चुका है। शुरुआत में सिर्फ कॉटन पर ट्रेड होता था। आज दुनिया के हर एक प्रोडक्ट पर यहाँ से ट्रेडिंग की जाती है, फिर चाहे वो तेल, सिल्वर, गोल्ड या किसी भी लिस्टेड कंपनी का स्टॉक। शुरुआत में कुछ गिने चुने ट्रेड्स एक दिन में हुआ करते थे, लेकिन आज करोड़ों इन्वेस्टर्स एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं। तो कैसे कुछ लोग जो पेड़ के नीचे बैठकर छोटे मोटे डील करते थे, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में सफल रहे जो देश की इकोनॉमी को डिफाइन करता है। आइए जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कैसे हुई। एम्स्टर्डम में एक कंपनी थी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लाया। ये कंपनी भी इसी तरीके से शिप्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। ये कंपनी इंडिया जैसे देशों में से प्रेशियस ज्वेलरी, मसाले, कपड़े अपने देशों में इंपोर्ट कराती थी और उन्हें बेचकर प्रॉफिट बनाती थी, लेकिन शिप में चीजें लाना ले जाना महंगा और रिस्की था। इसके लिए पैसे भी ज्यादा लगते थे। इस वजह से अलग अलग इन्वेस्टर्स एक शिप के लिए फाइनेंस करते थे। इससे जो प्रॉफिट निकलता था तो वो इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता था। मुंबई में इसी तरीके से ये ट्रेडिंग धीरे धीरे फैलते हुए आई। ये वो जमाना था जब ज्यादातर शहर एक चुने हुए प्रोडक्ट पर फोकस करके ट्रेडिंग करते थे। मुंबई में कॉटन पर ट्रेडिंग होती थी। सन 1894 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल्स के लिए ट्रेडिंग शुरू हुई। सन 1980 में कोलकाता में जूट के लिए ट्रेडिंग शुरू हुई और ऐसे ही अलग अलग शहर करते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, मंगलौर, मेरठ, पटना, पुणे और राजकोट, इन सारी जगहों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही छोटे मोटे डील्स के साथ शुरू हुए। अब मुंबई में सन 1800 में 5 ऐसे ब्रोकर्स थे जो फोर्ट एरिया से काम करते थे। धीरे धीरे ब्रोकर्स की संख्या बढ़ने लगी तो पास में ही मौजूद मेडो स्ट्रीट जो आज की महात्मा गांधी स्ट्रीट है, वहाँ पे शिफ्ट हो गए और बाद में इनकी संख्या इतनी बढ़ने लगी कि इन्हें कोई परमानेंट लोकेशन ढूंढने की जरूरत लगने लगी और इसके लिए इन्होंने सन 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म किया। साल 1928 में मुंबई के होडीमान सर्कल के पास एक जमीन खरीदी गई और वहाँ पर एक फाइनल लोकेशन तय किया गया। ये वही लोकेशन है जहाँ पर टाउन हॉल मौजूद था। यहाँ से ट्रेडिंग औपचारिक रूप से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ती गई। अब अलग अलग कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व होते गए। चीजों की लिस्टिंग होना शुरू हुआ। साल 1986 में BSE ने एक नया मार्केट इंडेक्स निकाला जिसका नाम था सेंसेक्स, यानी जो पूरा मार्केट चल रहा है उनके टॉप कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर करके ओवरऑल मार्केट की हेल्थ पता करने के लिए एक फिगर निकाली गई। साल 1995 के पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिंग में ये एक्चुअली फिजिकली वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग होती थी। ब्रोकर्स आपस में मिलकर शेयर चेंज करते थे। अर्ली 90s में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमेज पर हावी होने लगी। ये वो समय था जब बाकी स्टॉक एक्सचेंज कमजोर पड़ चुके थे। मेजर स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ मुंबई और कोलकाता का था। उस समय BSE इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट था, तो वो जैसे परफॉर्म करता था वैसे ही बाकी मार्केट भी परफॉर्म करने लगते थे। इसी के बीच में हुआ 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। आप लोगों को इस स्कैम में क्या हुआ, कैसे हुआ ये तो पता ही होगा, लेकिन इसके बाद में जरूरत महसूस होने लगी एक मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की जो किसी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स का सेफगार्डिंग हो, इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए रेगुलेशन भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। इसी के अंतर्गत एक नई शुरुआत की गई एक वेस्टर्न लाइन पे बने स्टॉक एक्सचेंज को बनाने की।
साल 1992 लेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ने स्थापित किया, जो वेस्टर्न ग्राउंड पे आधारित था। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट में ये एक ट्रांसपेरेंसी आई। कुछ अनक्वालिफाइड ब्रोकर्स को हटाया गया और एंश्योर किया गया कि क्वालिफाइड और मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने वाली कंपनीज ही यहाँ पर ट्रेड होगी, और इसका ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग रजिस्टर किया गया। इसके लिए पूरा सुपरविजन सेबी के अंतर्गत दिया गया था। पहले स्टॉक प्राइस की इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ लोगों को क्लाइंट के पहले रिमोट लोकेशन के जरिए मिल पाती थी, लेकिन अभी ये यूनिफॉर्म हो गई थी। देश के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वजह से पेपर बेस्ड ट्रेडिंग को रिप्लेस किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, जिसके वजह से ट्रेड सेटलमेंट हमेशा टाइम पर होता था, जिससे ब्रोकर्स इसका गलत फायदा नहीं उठा पाते थे। इससे एक रोवर्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना, ताकि इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं उनकी पैसे और सेटलमेंट की गारंटी गवर्नमेंट के साथ बनी रहे। इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से बदल गया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI लिमिटेड, IDFC लिमिटेड, इन कंपनीज का मेजर रोल था NSE के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनिशियल कंपनीज में NSE स्टॉक एक्सचेंज BSE से बड़ा बन चुका था, और इसके बाद NSE ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड बनाया, जहां पर डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे आप सेफली शेयर्स, बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हैं। इस कारण BSE की कंपटीशन वीक होने लगी और BSE ने भी NSE जैसा सिस्टम बना लिया। साल 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से स्विच की गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर, जो CMC लिमिटेड कंपनी ने बनाया था, और सिर्फ 50 दिनों में ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बना तो 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से ये चल रहा था। साल 2000 में BSE ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन जैसी चीजों के लिए भी सेंसेक्स जैसी चीज शुरू की। ये थी हिस्ट्री स्टॉक एक्सचेंज की, जो एक पेड़ के नीचे से शुरू हुआ था और आज दुनिया का 8वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।